क्या आप सिर्फ एक ही लाइन में पूरी फिल्म की कहानी बता सकते हो? अगर हाँ तो आप ऑलरेडी फिल्म मेकिंग के एक पावरफुल स्किल को जानते हो, जो है लॉग लाइन राइटिंग, वो भी फुल डिटेल के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉग लाइन होता क्या है, लॉग लाइन क्यों लिखा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्ट्रॉन्ग लॉग लाइन लिखते कैसे है। और वीडियो के एंड में हम एग्जाम्पल्स के लिए कुछ फेमस मूवीज के लॉग लाइन को भी देखेंगे, ताकि आप लोगों को लॉग लाइन राइटिंग के बारे में कुछ भी डाउट ना रहे। और एक बात, अगर आप लोगों को फिल्म मेकिंग के टॉपिक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। बाय द वे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टॉपिक पे वापस आते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लॉग लाइन होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लॉग लाइन का डेफिनेशन दूं तो इसका मतलब होता है आपकी मूवी की पूरी स्टोरी को सिर्फ एक या फिर दो लाइन में शॉर्ट एंड क्लियर वे में बताना, इसको ही लॉग लाइन बोला जाता है। मतलब आपकी मूवी का सबसे छोटा समरी ही लॉग लाइन होता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर लॉग लाइन क्यों लिखा जाता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि प्रोड्यूसर्स को लॉग लाइन सुनाने के लिए, ताकि आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर प्रोड्यूसर पैसा लगा सके, जिससे आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के ऊपर एक मूवी बन सके। क्योंकि किसी भी प्रोड्यूसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ सके, इसलिए प्रोड्यूसर्स ही सबसे पहले आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के लॉग लाइन के बारे में पूछते हैं। और अगर प्रोड्यूसर्स को लॉग लाइन पसंद आ गया तो बात आगे बढ़ेगी। तो अब बात करते हैं आखिर लॉग लाइन लिखते कैसे है। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपनी लॉग लाइन को एक ही लाइन में, मतलब एक ही सेंटेंस में लिखते हो तो सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर आप एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं लिख पाए तो आपको 2 या 3 सेंटेंस के अंदर अपनी लॉग लाइन को खत्म करना ही पड़ेगा। और लॉग लाइन को यूजुअली 25 से 50 वर्ड के बीच लिखा जाता है, लेकिन अगर इसे 30 वर्ड के आसपास या फिर उसके अंदर लिखा जाए तो ये और भी कंसाइज और इफेक्टिव लगता है। और लॉग लाइन लिखने के लिए हम इन 4 पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, जो है हु, व्हाट, हाउ और कंफ्लिक्ट या फिर एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हु के बारे में। हु का मतलब आपकी कहानी का प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी कि लॉग लाइन में उसका जिक्र करना पड़ेगा जिसके अराउंड पूरी की पूरी कहानी घूमती है। और अगर बात करें व्हाट की, तो इसमें उस प्रोटैगनिस्ट का गोल क्या है, यानी कि एम क्या है, इस चीज को लॉग लाइन में इंक्लूड करना होगा। और हाउ का मतलब आपकी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट उस गोल को पाने के लिए या फिर पूरा करने के लिए क्या करता है, इस चीज को भी लॉग लाइन में इंक्लूड करना होगा। और इनमें कंप्लीट या फिर प्रोटैगनिस्ट का मतलब आपकी स्टोरी का हीरो अपनी जर्नी में कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करता है, इस बात को, या फिर आपकी स्टोरी का एंटागोनिस्ट कौन है, इस बात को। इन दोनों में से किसी एक को इंक्लूड कर सकते हो या फिर दोनों को ही, तुम्हारी मर्जी। तो अब आप लोगों को लॉग लाइन के कंसेप्ट को और क्लियरली समझाने के लिए कुछ फेमस मूवीज के लॉग लाइन को लेते हैं, जिसमें से पहली मूवी का नाम है शोले। और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हायर्स 2 स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स टू कैप्चर अ डेडली डकैट गब्बर सिंह हु हैज टेरराइज्ड एन एंटायर विलेज। देखो अभी शोले मूवी के इस लॉग लाइन को मेरे वो 4 पॉइंट के साथ मैच करके देखते हैं। हु यानी कि मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर यानी कि ठाकुर है, और व्हाट यानी कि प्रोटैगनिस्ट का गोल क्या है, उसका गोल कैप्चर अ डेडली डकैट गब्बर सिंह, यानी कि गब्बर सिंह को पकड़ना है। और हाउ यानी कि अपने गोल को पाने के लिए मेन प्रोटैगनिस्ट क्या करता है। हायर्स 2 स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स, मतलब अपने गोल को पाने के लिए जय और बीरू को हायर करता है। और एंड में कंप्लीट या फिर एंटागोनिस्ट यानी कि हु हैज टेरराइज्ड एन एंटायर विलेज, मतलब गब्बर सिंह का खौफ इस वाले मूवी का कंप्लीट था। तो गाइस ये था हमारा लॉग लाइन का डिटेल वीडियो। और अगर आप लोगों को अभी भी लॉग लाइन के रिलेटेड या फिर किसी और फिल्म मेकिंग के टॉपिक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।